अगर 100 में विसाल रख दिया, जरूरत नबी की नहीं उम्मत की है, क्योंकि नबी का हर अमल तालीमे उम्मत के लिए होता है, नबी की जरूरत के लिए नहीं होता। तो जिन शख्सियतों को डायरेक्ट नबी के नूर से बनाया गया हो, डायरेक्ट नबी के नूर से जिन हस्तियों को बनाया गया हो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जिन हस्तियों को डायरेक्ट नूरे मुस्तफा से बनाया गया हो, उनका भी कोई अमल अपनी जात के लिए नहीं, उम्मत के लिए है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन का अमल अपनी जात के लिए नहीं, उम्मत के लिए है। अगर सजदों की कमी होती तो हुसैन के लिए हरम का सजदा काफी था। अगर हज की कमी होती हुसैन के लिए पैदल चलकर 25 हज अदा करना काफी था। अगर तकवा तहारत की जरूरत होती तो हुसैन पाक के लिए मदीना की गलियां बहुत काफी थीं। लेकिन अगर शहरे रसूल की खुशबुओं से इमाम दूर चले गए, उन यादगार गलियों को हुसैन ने छोड़ दिया, गुंबदे खजरा से हुसैन आखिरी सलाम अर्ज करके जा रहे हैं, जरूरत हुसैन की नहीं उम्मत की है। अगर हज के जमाने करीब होने के बावजूद सिर्फ 6 दिन हज में बाकी थे, 6 दिन सिर्फ हज में बाकी थे, इमाम ने मक्का छोड़ दिया। 6 दिन हज में बाकी थे साहब। 9 जुल्हिज्जा को हज अदायगी होती ना, 3 जुल्हिज्जा को इमाम ने सफर किया सन 60 हिजरी में। 6 दिन हज के बचे थे। पूरी दुनिया के कोने कोने से सिमट करके जलवे काबा देखने के लिए जहां उम्मत इकट्ठा हो, जिन्हें झुक झुक करके काबा भी जियारत करे, वो मक्का से जा रहे थे, वो मक्का से जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले भी, वो हज के लिए जा रहे थे। इमाम से मुलाकात हो गई। कहा, इमाम ताज्जुब है, आप इधर? हज के अय्याम करीब है सरकार, हम लोग तो हज के लिए जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, ये क्या मामला है? इमाम ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। इमाम ने तसल्ली बख्श कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। आप कुछ बातें करके चले गए, आगे बढ़ गए, क्योंकि हर बात का जवाब दिया जाए ये जरूरी भी नहीं, और हर बात हर कोई समझ जाए ये भी जरूरी नहीं। कुछ बातें अपने लिए होती हैं, कुछ राजो नियाज की होती हैं। तो आपने ऐसा कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो चीज इमाम बता रहे थे वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। जाहिरी जो चीज बता रहे थे वो समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए पूरे मक्का के मुक्तदर सहाबा लड़ाई पर आमादा हो गए कि किसी भी एतबार से आप रुकिए, कूफा न जाइए। लेकिन इमाम चले गए। गोया इमाम ने ये बताया हो, और काबा की जियारत करने वालों जाओ, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। करबला का सफर 2 तरीके से देखा जाए, और 2 तरीके से है भी। एक है जाहिरी, एक है बातिनी। जाहिरी को इत्माम हुज्जत कहा जाता है, बातिनी को सफरे इश्क कहा जाता है। बातिन को सफरे इश्क कहा जाता है। भाई इमाम मदीना से डायरेक्ट करबला जा सकते थे, लेकिन
मदीना से मक्का पहुंचेंगे, ये इत्माम हुज्जत है, जरूरत नहीं। मक्का से कुछ दिन ठहर करके इमाम मुस्लिम को पहले भेजा जाएगा, ये इत्माम हुज्जत है, जरूरत नहीं। वहां से निकल करके करबला में जाकर कयाम कर देना, ये इत्माम हुज्जत है, जरूरत नहीं। इत्माम हुज्जत है। तो ये जो जाहिरी सफर है, ऊंट के पुष्ट पर सवार होना, घोड़ों के पुष्ट पर सवार होना, वहां से निकलकर मक्का आना, मक्का से करबला की जानिब निकलना, कूफा का सफर अख्तियार करना, ये एक जाहिरी जो तारीख दिख रही है, ये इत्माम हुज्जत है। हकीकत में करबला मुकम्मल इश्क का सफर है, मुकम्मल इश्क का सफर है। क्योंकि अक्ल इस रास्ते में एक कदम भी नहीं चल सकती। करबला की जो तारीख वाक़ई हुई है, अक्ल एक कदम भी नहीं चल पाएगी। मोहब्बत भी इसमें नहीं काम कर सकती है, प्यार भी इसमें काम नहीं कर सकता है। सिर्फ अगर कोई चीज इस रास्ते पर काम कर सकती है तो वो है मर्तबे इश्क। इश्क नबी के आमद से पहले इस दुनिया में सिर्फ मोहब्बत, अखुवत, प्यार उतारा गया। नबी जब तशरीफ लाए तो पहली मर्तबा दुनिया में इश्क उतारा गया, इश्क उतारा गया। थोड़ा ठहर करके पहुंचेंगे वहीं, थोड़ा ठहर करके इश्क उतारा गया। क्योंकि मोहब्बत, प्यार, उल्फत, अखुवत, ये सारी चीजें जो है ये हो तो जाती है, लेकिन खतरा महसूस होते ही उतर भी जाती है। हो तो जाती है, खतरा महसूस होते ही उतर जाती है। जैसे कोई गली कूचे में दावा कर दे किसी से कि मैं मोहब्बत करता हूं, घर से एक दिन लाठी देखा, तौबा कर लिया, उठा बैठी लगाए, कहा कि भैया हमारा तो इधर से कभी गुजरे नहीं रहे। तो वो क्या था, मोहब्बत ऐसे थी, उतर गई। और इसको और तारीख से बांध दे, कुरान की आयत से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को साथ लेकर पहुंचे, दुश्मनों से मुकाबिला था, दुश्मन सामने आ गया। हाँ, दुश्मन सामने आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जितने ये थे सब ईमान वाले थे, हजरत मूसा पर ईमान लाए थे और मोहब्बत वाले थे, प्यार वाले थे, अकीदत वाले थे, अखुवत वाले थे। जैसे दुश्मन को देखा उतर गया। हाँ, उतर गया। इन्होंने क्या कहा, आप जाइए, आपका खुदा जाए, लड़िए दुश्मनों से, हम लोग यहीं बैठे देख रहे हैं। हाँ हुना कायदून, कुरान बोल रहा, हम यहीं बैठे। पूरा वाकया कुरान ने इसको नोट किया। हाँ, फज़हब अंता व रब्बुका, ऐ मूसा आप जाइए, आपका रब जाए और दुश्मनों से मुकाबला करिए, कत्लो गारत करिए, जो भी हो करिए, हम बैठे यहीं देख रहे हैं। उतर गया। ये सिर्फ मोहब्बत है। अब नबी के दौर में भी यही चीजें उतार दी जाती तो इस्लाम एक कदम भी न बढ़ता। बेशक इस्लाम एक कदम भी न बढ़ता। क्यों? जैसे उमैया का कोड़ा देखते उतर जाती, अबू जहल के पत्थर देखते उतर जाती, दुश्मनों के भड़कते अंगारे देखते उतर जाती, मक्का वालों के सूली के फंदे देखते मोहब्बत उतर जाती।
कदम भी आगे इस्लाम नहीं बढ़ सकता था। इसलिए रब ने करम किया, महबूब के भेजने के साथ साथ इश्क को उतार दिया कि इश्क का वो जौहर होता है, इश्क ऐसा कीमती हीरा होता है, ऐसा दिलावर और बहादुर होता है जो दुश्मनों का नशा उतार देता है, खुद नहीं उतरता। मैं मुस्तफा, शायर ने कहा, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत जो मैंने पी लिया है, नबी के इश्क का जो जाम मैंने पी लिया है, मैं उसका मस्त अलस्त हूं। अब ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बिलाल ने उमैया का नशा उतार दिया, हजरत सुमैया ने अबू जहल का नशा उतार दिया। बेशक जब आया और कहा कि बड़े लोग अगर ईमान लाते हैं ठीक है, तुमको क्या पड़ी, तुमने कलमा पढ़ लिया है? सर पे छप्पर भी नहीं है, जिस्म बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, 60-70 साल के ऊपर की एज हजरत सुमैया की। कहा छोड़ दो, इस्लाम छोड़ो नहीं तो समझ लो अंजाम बुरा होगा। मुस्कुराई, कहो अबू जहल, इस ढांचे से सिर्फ रूह आजाद हो सकती है, ईमान नहीं। इस ढांचे से सिर्फ रूह आजाद हो सकती है, ईमान नहीं। हमने उनके निगाहों का अपने आप को असीर कर लिया तो कर लिया, अब दुनिया सिर्फ जान लेकर के इस ढांचे को आजाद तो कर सकती है, ईमान का सौदा कभी नहीं हो सकता। उसने नेजा मारा इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया ने मुस्कुराते हुए जान दे दिया। उमैया कोड़ा मारता, जख्म आते उस पर नमक मिर्च मल देता और गरम रेत पर, तपती जलती हुई रेत पर जख्मों के बल लिटा देता, सीने पर वजनी पत्थर रख देता, खुद उसके ऊपर बैठ जाता। हजरत बिलाल बेहोश हो जाते। जब होश आता पूछता, अब क्या कहते हो? कहा क्या कहता हूं, बात तो वही है जो पहले थी। हाँ, मैं तो उन्हीं का दीवाना हूं, उनके तराने इन जबानों से कभी हट नहीं सकते। हाँ, उनके तराने इन जबानों से कभी हट नहीं सकते। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जलते हुए आग के कोयले पर लिटाया गया, जिस्म का चमड़ा निकल गया, चर्बियां पिघली, पिघलते पिघलते आग को बुझा दिया। बेहोश हो गए, जबान बाहर आ गई। होश में आए, दुश्मनों ने पूछा क्या सोचते हो? कहा सोचना क्या है नादानो, मोहब्बत तो उन्हीं की, मोहब्बत तो उन्हीं की है। हजरत खुबैब इब्ने अदी को सूली देते हुए मक्का वालों ने उंगलियों का एक एक पोर काटा, यहां तक बाजू कलम कर दिया। दूसरे हाथ को कलम करना शुरू किया, यहां तक काट दिया। फिर कदम को काटना शुरू किया, यहां तक काट दिया। आंखें निकाल ली, जबान तक काट ली गई। उनसे उस वक्त पूछा गया था कि तुम आराम से घर में होते, तुम्हारा नबी इस जगह पर होता तो क्या ही अच्छा होता तुम्हारे लिए। कहा जलीलो होने की बात करते हो, हम तो उनके पाए नाज में एक कांटा भी चुभना गवारा नहीं कर सकते। इसको इश्क कहा जाता है। भाई बदायूं से
एक घर के चंद अफराद ने हिजरत की, बड़ी तारीख आने जा रही है, बदायूं से हिजरत की, दिल्ली में बुदोबाश अख्तियार किया। बच्चा छोटा सा है, दिल्ली की सड़कों पर चला, पीछे से आवाज आई, बेटा आशिक बनोगे कि महबूब? आशिक बनोगे कि महबूब? बच्चा दौड़कर मां के आंचलों से लिपट गया, कहा मां मैं जब चलता हूं आवाज आती है आशिक बनोगे कि महबूब, क्या जवाब दूं? कहा बेटा सवाल तो बहुत बड़ा है, इसलिए जवाब भी किसी छोटे से नहीं लिया जाएगा, जवाब के लिए भी बड़े को तलाश किया जाए। तलाश किया गया, फला बस्ती में एक झोपड़ी में अल्लाह वाले रहते हैं, जाकर आपने उनसे मुलाकात की। कुर्ता फटा, बाल उलझे हुए, चेहरे पर हैरानी परेशानी के आसार। आपने सवाल रखा, मैं जब चलता हूं पीछे से आवाज आती है आशिक बनोगे या महबूब? बाबा बता दीजिए मैं क्या जवाब दूं? नीचे से ऊपर तक देखा, कहा सवाल ही बड़ा नहीं है, लाने वाला भी बड़ा है। जो सवाल लेकर आया है वो भी बहुत बड़ा है। पेशानी में नूरे विलायत को मुलाहिजा कर लिया। कहा बेटा कल आना, जवाब दे दूंगा। दूसरे दिन पहुंचे, देखा कि झोपड़ी खाली है, कोई नहीं। लोगों से पूछा कहां गए? कहा उनका तो रात इंतकाल हो गया। कहा कब्र कहां बनी? कहा दीवाने पागल की कोई कब्र होती है, बस्ती वालों ने घसीट कर बस्ती से बाहर कूड़े की ढेर पर डाल दिया है, जाकर के देख ले। दौड़े गए तो देखा नाश को चील कौवे नोच नोच कर खा रहे। सबको परे हटाया, सिरहाने बैठकर रोने लगे और कहा आप ऐसे तो नहीं जा सकते, वादा किया था, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए बुलाए थे, आ गया तो आंखें बंद कर ली। मुझे जवाब चाहिए। जनाजे से मध्यम सी आवाज आई, बेटा यही तेरे सवाल का जवाब है। मैं आशिक बना था, मंजर देख ले। मैं आशिक बना था, मंजर देख ले। आपके रोंगटे खड़े हो गए। कहा ये मंजिल पार करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो महबूब बनूंगा। उसी दिन से निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही का खिताब दे दिया गया। उसी दिन से निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही का खिताब दे दिया गया। तो इश्क वो मंजिले बुलंद है जहां महबूबे इलाही जैसी हस्तियां खौफ खाती हैं जाते हुए। ऐसे रास्ते के सिर्फ मुसाफिर नहीं, अजीम शहंशाह का नाम हुसैन इब्ने अली है।